हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं अपने अगले लेक्चर को, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। चैप्टर 6 चल रहा था विद्युत या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ईएमआई। ठीक है, ईएमआई ये वाला अपना चैप्टर चल रहा था। इसमें अपन ने 10 से पहले के टॉपिक करवा दिए थे, उससे आगे अपन आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी के। अपना 10वां टॉपिक आता है प्रेरकत्व। सबसे पहली बात, प्रेरकत्व कहेंगे किसे? सबसे पहले प्रेरकत्व कहते किसे हैं? जब किसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसके कारण उसके विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, वह धारा कितनी होगी उसके बारे में अपन कौन बताएगा? अपने को प्रेरकत्व बताएगा। कितनी उत्पन्न हुई है, उसके फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन हुआ उतनी उसमें क्या होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, कहने का मतलब प्रेरक तो कहेंगे किसे? क्या तो स्वयं के कारण, ये कोई कुंडली है, इससे बैटरी जुड़ी हुई है, यहां धारा मापी जुड़ा हुआ है। इस बैटरी में क्या तो धारा प्रवाहित की जाए जिसके कारण इसके फ्लक्स के मान में क्या हो? परिवर्तन हो, जिससे क्या उत्पन्न हो? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न हो? प्रेरित धारा। ठीक है, क्या उत्पन्न हो? प्रेरित धारा। या फिर क्या तो स्वयं की कुंडली के कारण फ्लक्स के मान में क्या हो? स्वयं की बैटरी के कारण फ्लक्स के मान में क्या हो? परिवर्तन। या फिर पास में रखी एक कुंडली है और एक दूसरी कुंडली है। ठीक है, पास में रखी, ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, एक में धारा प्रवाहित हो रही है, एक में नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिससे क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब इस धारा का मान इसके फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हुआ है, इसके फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हुआ है उसमें प्रेरित धारा का क्या होगा? समानुपाती होगा। फ्लक्स में मान में फ्लक्स का जो मान परिवर्तित होगा वह मान इस प्रेरित धारा के मान में क्या करेगा? सहयोग करेगा। जितनी प्रेरित धारा होगी उतना ही फ्लक्स के मान में क्या होगा? जितने फ्लक्स के मान में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। फ्लक्स के मान में जितना ज्यादा परिवर्तन, प्रेरित धारा का मान उतना ही ज्यादा। फाई का मान ज्यादा तो आई का मान भी क्या ज्यादा, फाई का मान कम तो आई का मान भी कम। मीन्स कहने का अर्थ है जितना ज्यादा फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स उतना उत्पन्न होगा, उतनी ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, प्रेरक तो कहेंगे किसे? जब स्वयं की कुंडली के कारण या फिर अन्य पास रखी दूसरी कुंडली के कारण फ्लक्स के मान में क्या हो? परिवर्तन हो, फ्लक्स उत्पन्न हो, फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न हो? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से परिपथ में क्या बहने लगे? प्रेरित धारा बहने लगे। और इस धारा का मान फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसके क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ही समानुपाती को हटाऊंगा तो फाई इक्वल टू एक नियतांक काम में ले लूंगा, कांस्टेंट इनटू में। ठीक है, अब अपना टॉपिक आता है, ये किसके बराबर? ये किसके बराबर? इधर वाले को मैं मिटा रहा हूं। प्रेरकत्व, आशा करते हैं प्रेरकत्व समझ गए होगे। ठीक है, इसमें अपना आता है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण या प्रेरकत्व एक ही बात है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहेंगे? जब किसी पास में रखी, जब किसी पास में रखी कुंडली के कारण, ये पास में रखी है, इसमें बैटरी जुड़ी हुई है, इसमें क्या जुड़ी हुई है? बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, इस कुंडली के कारण, इस कुंडली में, यानी कहने का अर्थ मीन्स मतलब एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या हो? परिवर्तन हो, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न हो? इसमें प्रेरित धारा बहने लगे। इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो इसमें क्या बहने लगेगी? प्रेरित धारा बहने लगेगी। ठीक है, अब प्रेरित धारा का मान किसके बराबर होगा? फाई फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हुआ है उसके क्या होगा? समानुपाती। ठीक है, जैसे ही मैं इस समानुपाती को हटाऊंगा तो अभी अपन ने बताया था क्या होता है प्रेरकत्व में? फाई समानुपाती
आई, यानी कि फाई बराबर कांस्टेंट और इनटू में, ठीक है। अब यहां पर कोई कांस्टेंट काम में लिया जाएगा और अपना अन्योन्य प्रेरण है तो मैं क्या काम में ले लेता हूं, म्यूचुअल इंडेक्स। इस यानी कि इस एम को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण या प्रेरकत्व गुणांक, ठीक है। यानी कि एम का मान किसके बराबर हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल रहे हैं, एम का मान फाई अपॉन में आई के बराबर, ठीक है। अब इसके एसआई मात्रक की बात करें, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। क्या होगा, हेनरी होगा। या फिर अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर अपॉन एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे तो ये भी पसंद नहीं आया, मुझे तो इसे टेस्ला की फॉर्म में लिखना हो तो टेस्ला किसके, टेस्ला इनटू में किसके बराबर, मीटर स्क्वायर बटे में एम्पियर। नहीं, मुझे तो ये भी पसंद नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, टेस्ला को क्या लिख सकता हूं, न्यूटन बटे में एम्पियर इनटू में मीटर इनटू में मीटर स्क्वायर बटे में एम्पियर। मीटर से मीटर कट गया, बच क्या गया, न्यूटन आगे मीटर अपॉन में एम्पियर, ठीक है, ये बच गया। अब इसके बीमा की बात आई, इसकी बीमा कितनी होगी, बीमा इससे निकाल सकते हैं। न्यूटन का क्या होता है, m1 L1 t माइनस में 2 और m1, ये क्या है मीटर, मीटर को क्या लिख सकता हूं L1 बट्टे में एम्पियर को क्या लिख सकता हूं a स्क्वायर। मान क्या हो जाएगा m1 L स्क्वायर t माइनस 2 और a कितना a माइनस में 2, ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, ठीक है। अब कोई पूछे मैं धारा का मान 1 एम्पियर मानूं तो फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के बराबर। फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के बराबर, ठीक है। अब बात आई 1 हेनरी की परिभाषा भी बताओ मुझे। 1 हेनरी की परिभाषा, 1 हेनरी कब प्राप्त हो सकता है, जब प्रेरित धारा का मान, जब आई का मान 1 एम्पियर हो तो ये फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के बराबर। यदि प्रेरित धारा का मान 1 एम्पियर हो, यदि प्रेरित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उसके प्रेरकत्व का मान किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के बराबर। यानी कि एम का मान किसके बराबर, 5 के बराबर, ठीक है। एम का मान किसके बराबर, 5 के बराबर। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की प्रेरित धारा, 1 एम्पियर की प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन 1 वेबर होता है, 1 वेबर होता है, तो प्राप्त प्रेरकत्व का मान, प्राप्त अन्योन्य प्रेरकत्व या प्रेरकत्व का मान किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, 1 हेनरी की परिभाषा हो जाएगी। यानी कि फाई इक्वल टू कितना हो, फाई इक्वल टू क्या हो, 1 वेबर हो, वेबर। तो m का मान किसके बराबर, 1 हेनरी के बराबर, ठीक है। यदि I बराबर 1 एम्पियर और फाई के मान में क्या हो, 1 वेबर, ठीक है, तो m का मान किसके बराबर, 1 हेनरी के बराबर, ठीक है। m का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 हेनरी के बराबर, ठीक है। कोई कहे नहीं मुझे तो ये पसंद ही नहीं आया, मुझे तो किसके रूप में चाहिए, विद्युत वाहक बल के फॉर्म में। इसके विद्युत वाहक बल और इस प्रेरकत्व में क्या संबंध होगा वो निकालना है, ठीक है। प्रेरकत्व और विद्युत वाहक बल में जो संबंध होगा तो वो निकालना हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम, फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, विद्युत वाहक बल बराबर माइनस डी फाई अपॉन में dt के बराबर। डी फाई का मान रख दूं, डी फाई का मान, फाई का मान ये रहा, तो ई का मान माइनस कितना, डी अपॉन में dt m, और m एक नियतांक है, नियतांक बाहर आ जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस m डी आई अपॉन में dt के बराबर, ठीक है। m का मान कितना हो जाएगा, m का मान निकालना हो माइनस e अपॉन में, माइनस कैसे ले आऊं, माइनस डी आई अपॉन में, ठीक है। अब मुझे विद्युत वाहक बल के फॉर्म में इस प्रेरकत्व की परिभाषा देनी हो तो यदि डी आई अपॉन में डी टी 1 एम्पियर, अब देखो
तो किसके बराबर, m किसके बराबर, विद्युत वाहक बल E के बराबर। ठीक है, अब इसको परिभाषित करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, यदि किसी परिपथ में प्रति सेकंड, ये क्या होगा, एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड, यदि किसी परिपथ में धारा के मान में 1 एम्पियर प्रति सेकंड कमी होती है तो प्राप्त प्रेरकत्व का मान किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर। ठीक है, दोबारा अच्छे से सुनना परिभाषा, यदि धारा के मान में 1 एम्पियर प्रति सेकंड कमी होती है तो प्राप्त प्रेरकत्व का मान किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, आशा करते हैं इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो चलिए अपन आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरे टॉपिक का नाम है दो समाक्षीय परिनलिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, एम का मान निकालना है। ठीक है, अब अपना क्या है, दो समाक्षीय परिनलिकाएं, यानी कि एक ही अक्ष पर निर्मित, ये क्या है, कोई एक परिनलिका है। ठीक है, ये कोई एक परिनलिका है। ठीक है, ये परिनलिका S1 मान लेता हूं, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है, इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई L है। लंबाई कितनी है, L है, और इस कुंडली में, पूरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N1 है। ठीक है, ये पहली वाली कुंडली की बात हो रही है। ठीक है, S1 में क्षेत्रफल A और इसका फेरों की संख्या कितनी, N। ठीक है, पूरी परिनलिका की लंबाई कितनी है, L। ठीक है, अब इस पर दूसरी परिनलिका लपेटी हुई है, ऐसी सेम टू सेम। ये देखो, मैंने इस पर लपेट दिया है। ठीक है, अब इस एक परिनलिका के कारण दूसरे में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्योन्य प्रेरण के कारण इसका प्रेरकत्व का मान कितना होगा, वो निकालना है। ये क्या है, ये वाली S2 परिनलिका है। ठीक है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N2 है। लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई तो सेम ही रहेगी, लंबाई क्या है, L है, और क्षेत्रफल कितना है, A है। क्षेत्रफल कितना है, A। ठीक है, अब चलिए तो अब शुरू करें इसको। अब इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, S1 कुंडली में धारा, बहने वाली धारा कितनी है, I है। S1 कुंडली में बहने वाली धारा कितनी है, I है। ठीक है, S1 कुंडली में बहने वाली धारा कितनी है, I है। इस धारा I के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, सबसे पहले तो अपन ये लिखें, S1 कुंडली में, S1 परिनलिका में ना, परिनलिका लिखना, परिनलिका में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी है, अभी अपन ने बताई, S1 में कितनी है, N1 है। फेरों की संख्या कितनी है, N1। ठीक है, S1 परिनलिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मैं फेरों की संख्या को स्मॉल n से लिख देता हूं। क्या है, स्मॉल n किसके बराबर, कैपिटल N1 अपॉन में n। ठीक है, इसी प्रकार S2 परिनलिका में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, N2। ठीक है, S2 परिनलिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, N2 किसके बराबर, N2 अपॉन में लंबाई L है तो L। ठीक है, अब इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें कैसी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित है। S1 कुंडली में, S1 परिनलिका में I धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, कितना, म्यू नॉट n, और कौन सा वाला, फेरों की संख्या कितनी है, एकांक लंबाई में N1 और इनटू में म्यू नॉट n। ठीक है, अब इसके कारण
किसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। तो S1 परिनलिका से, S1 परिनलिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र से S2 परिनलिका, परिनलिका के फ्लक्स के मान में, फ्लक्स के मान में परिवर्तन कितना होगा, कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी इंटू में ए, बी का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, बी का मान कितना है, म्यू नॉट N1 और ठीक है। अब इसमें फेरों की संख्या कितनी है, S2 परिनलिका में, यदि S2 परिनलिका में फेरों की संख्या, संख्या कैपिटल N2 है ना, हो तो फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई का मान किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट N1 और N2 और इनटू में आई, एक आ गया ए, ठीक है। अपने को किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान। अपन एक ही बात जानते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से क्या बात जानते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व से, यानी कि फाई किसके समानुपाती होता है, आई के, फाई किसके बराबर, एम आई के, और एम का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फाई अपॉन में आई। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 1 में 2 में 1 का मान रखने पर, मान रखने कितना हो जाएगा, m इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 आई अपॉन आई इंटू में a बटे में आई, से आई कैंसिल हो गया, m का मान कितना हो गया, म्यू नॉट N1 N2 कितना इंटू में a के बराबर, ठीक है। अब यदि फेरों की संख्या, अब देखो N1 की वैल्यू, ये N1 की वैल्यू ये रही, N1 स्मॉल, N1 बराबर किसके, N1 बटे में L के, तो M का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कितना, कितना हो गया, N1 N2 A बटे में क्या हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ये भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट M का मान, इसको मैं क्या लिख लूं, N2 को क्या भी लिख सकता हूं, N इंटू में कैपिटल स्मॉल n की फॉर्म में चाहिए ना, तो कैपिटल N2 को क्या लिख सकता हूं, N2 इंटू में L के बराबर। तो इससे मान कितना हो सकता है, म्यू नॉट N1 N2 और A इंटू में, ये भी मान सही है और ये मान भी क्या है, सही है, दोनों मान क्या है, सही है। यदि इसे, यदि कुंडली में, यदि परिनलिका में म्यू आर चुंबकीय पारगम्यता रखी जाए, चुंबकीय पारगम्यता में रखने पर, यानी कि म्यू आर प्रावैधतांक रख दिया, म्यू आर क्या है, कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकनशीलता है, या इसको क्या भी बोल सकते हैं, चुंबकनशीलता, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो m का मान कितना हो जाएगा, इससे, इस वाले से निकालू तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A बटे में किसके बराबर, L के बराबर। म्यू नॉट और म्यू आर किसके बराबर होते हैं, म्यू नॉट और म्यू आर किसके बराबर, म्यू के बराबर, ठीक है। अगर किसी माध्यम में रख दिया गया चुंबकीय क्षेत्र के में, तो N1 N2 और A बटे में, ये क्या है, जब किसी चुंबकीय पारगम्य पदार्थ की चुंबकनशीलता में रख दिया गया है, यानी कि चुंबकनशीलता, यानी कि किसी माध्यम में रख दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का कोई माध्यम है उसमें रख दिया गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, m इक्वल टू म्यू N1 N2 अपॉन में L इंटू में A के बराबर, ठीक है।
ये क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान। ये किसका मान हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आता है दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण या फिर दो सेकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। ठीक है, ये मान निकालने के लिए दो सेकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां माननी पड़ेंगी। दो सेकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां हैं जिनका केंद्र क्या है, एक है, जिसमें से मैं ये मान के चल रहा हूं एक की त्रिज्या बड़ी है और एक की कितनी है, छोटी है। R2 बड़ा है R1 से, मैं R1 इसको मान लेता हूं और R2 किसको मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं। R2 बड़ा है, ये मैंने माना है, ठीक है। R2 का मान क्या है, किससे बड़ा है, R1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। R2 त्रिज्या की कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही हो तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न किसका मान निकालना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान। कितना हो जाएगा, B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 म्यू नोट I अपॉन में 2R, ठीक है। म्यू नोट I अपॉन में 2R। त्रिज्या कितनी है, R2 है, तो मैंने क्या लगा दिया, R2 त्रिज्या लगा दी, मैंने क्या लगा दी, R2 त्रिज्या लगा दी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसको मैं 1, इसको 2 कोला मान लेता हूं, ये 1 मान लेता हूं। 2 वृत्त के कारण वृत्त एक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी इंटू में ए के बराबर। ए कितना है, ये क्या है, वृत्त है, ये भी कितनी त्रिज्या है इसकी, कितनी है, स्मॉल आर है, तो बी का मान बी ऐसे कैसे, और इंटू में पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। पाई R1, ये 1 है तो क्या लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया, यानी कि वृत्त का क्या ले लिया है, क्षेत्रफल ले लिया है। 1 वाले में उत्पन्न हो रही तो मैंने क्या ले लिया, 1, 2 में उत्पन्न हो रही थी तो 2 इससे बाहर होता तो क्या ले लिया, R3 जो भी होता वो ले लेते, ठीक है। फाई का मान कितना हो गया, बी का मान ऊपर लिखा हुआ है म्यू नोट I अपॉन में 2R2 इंटू में पाई R1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अपने को किसका मान चाहिए, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान। फाई किसके समानुपाती होता है, I के, फाई बराबर किसके, MI के, और M का मान किसके बराबर, फाई अपॉन किसके बराबर, फाई अपॉन I के। फाई का मान कितना है, फाई का मान म्यू नोट I2R2 इंटू में पाई R1 का स्क्वायर बट्टे में क्या है, I का, I से I कैंसिल हो गया, M का मान कितना हो गया, अब M का मान कितना आ जाएगा, म्यू नोट और कितना, पाई R1 स्क्वायर बट्टे में 2, ये किसका मान है गया। इस कुंडली के कारण इसमें उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कितना आया है, म्यू नोट पाई R1 अपॉन में 2R2 के बराबर, ठीक है। इस कुंडली के कारण इसके फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के कारण प्रेरकत्व का मान कितना आया है, म्यू नोट पाई R1 अपॉन में 2R2, ठीक है। ये अपना अन्योन्य प्रेरकत्व होता है खत्म। आगे बढ़े, अगला टॉपिक आता है अपना स्वयं प्रेरकत्व, उस पर चलते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक आता है स्वयं प्रेरकत्व। अगला टॉपिक का नाम है स्वयं प्रेरकत्व। स्वयं प्रेरकत्व किसे कहेंगे, जब स्वयं की कुंडली के कारण फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो और उस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उससे परिपथ में क्या बहने लगे, धारा बहने लगे, उसे क्या कहेंगे, स्वयं प्रेरण। यानी कि स्वयं की कुंडली के कारण, यानी कि स्वयं की कुंडली में धारा की कमी या अधिकता से उसके फ्लक्स के मान में क्या हो, परिवर्तन हो, जिससे कि परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से परिपथ में क्या बहने लगे, धारा बहने लगे। इसे ही क्या कहेंगे, अन्योन्य स्वयं
प्रेरण। इसे क्या कहेंगे? स्वयं प्रेरण। कहने का अर्थ है ये कोई कुंडली है, इसमें एक बैटरी जोड़ी गई है, ठीक है। एक बार क्या किया गया है, बैटरी को लगाया जा रहा है, एक बार हटाया जा रहा है, एक बार यहाँ एक कुंजी है, एक बार कुंजी को लगाया जा रहा है, एक बार हटाया जा रहा है, जिसके कारण इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन। और जैसे ही परिवर्तन होगा इसमें क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो परिपथ में क्या बने लगेगी? धारा बहने लगेगी। या फिर बैटरी की वोल्टता को क्या किया जाए? कम बत्ती किया जाए, जिससे कि उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जिसे ही क्या कहा जाता है? स्वयं प्रेरकत्व। और उस स्वयं प्रेरकत्व का मान, उस स्वयं प्रेरकत्व का मान इस कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हुआ है, यानी कि फाई में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके समानुपाती हुआ है? इसमें प्रेरित धारा आई के समानुपाती। जैसे ही मैं इस समानुपाती को हटाऊंगा तो स्वयं प्रेरण है, तो मैं एल कोई नियतांक का मिलूंगा। एल को क्या कहा जाता है? स्वयं प्रेरकत्व गुणांक, स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक, एक ही बात है, ठीक है। इससे वही बात है अपनी, तो एल का मान किसके बराबर? फाई अपॉन आई के, ठीक है। मात्रक वो का वो हेनरी, मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा बताओ दिखा, याद हो तो m1 l स्क्वायर t माइनस 2 और a माइनस में 2, ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। m1 l स्क्वायर t माइनस 2 और a माइनस में 2, ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी, ठीक है। अब यदि I का मान 1 एम्पियर हो, यदि I का मान 1 एम्पियर हो तो L का मान किसके बराबर? फाई के बराबर। इससे अपन क्या कह सकते हैं? यदि किसी कुंडली में प्रेरित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उसके फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ है उसके फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा? स्वयं प्रेरकत्व के क्या होगा? बराबर होगा। यदि किसी कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर हो, यानी कि प्रेरित धारा का मान क्या हो? 1 एम्पियर हो, तो उस कुंडली के फ्लक्स का मान स्वयं प्रेरकत्व के क्या होगा? बराबर होगा। अन्योन्य प्रेरकत्व होता तो अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर हो जाता, ठीक है। और फाई बराबर भी 1 वेबर हो, 1 वेबर हो तो कितना? एल बराबर 1 हेनरी, 1 हेनरी। एल बराबर कितना हो जाएगा? 1 हेनरी की परिभाषा पूछ ले तो 1 हेनरी की परिभाषा कैसे देंगे? यदि किसी परिपथ में प्रेरित धारा का मान 1 एम्पियर हो और उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन भी 1 वेबर हो, 1 वेबर हो, तो प्राप्त प्रेरकत्व का मान किसके बराबर होगा? 1 हेनरी के बराबर, चाहे वो स्वयं प्रेरकत्व हो चाहे क्या हो? अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। अपन ने क्या सीख रहा है? फैराडे के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या कहता है? E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में dt के बराबर। E का मान किसके बराबर? माइनस डी, और फाई का मान कितना है? L और I के। L क्या है? नियतांक को मैं बाहर निकाल लूं, E का मान माइनस L डी आई अपॉन में dt, और L का मान कितना हो जाएगा? E अपॉन में माइनस डी आई अपॉन में। अगर मैं यहां पर डी आई अपॉन में dt 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, मैं इससे क्या कह सकता हूं? 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो L का मान किसके बराबर? विद्युत वाहक बल E के बराबर, ठीक है। इससे क्या कह सकता हूं? यदि किसी कुंडली में प्रेरित धारा का मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड से क्या हो? कमी हो, यानी कि परिवर्तन की दर कितनी हो? ऋणात्मक में, यानी कि इस परिवर्तन की दर क्या हो? कम हो। किससे? 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से क्या हो? कम हो। तो प्राप्त विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होगा? प्रेरकत्व के बराबर होगा, या प्रेरकत्व का मान किसके बराबर प्राप्त होगा? विद्युत वाहक बल के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। ये था अपना स्वयं प्रेरकत्व, ठीक है, ये था अपना स्वयं प्रेरकत्व। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आता है किसी परिनलिका के लिए किसका मान निकालना है? स्वयं प्रेरकत्व का मान निकालना है। अपन क्या मानते हैं? एक कोई परिनलिका ये है, ठीक है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ये S परिनलिका है, इसमें लंबाई कितनी है? L है, और फेरों की संख्या कितनी है? N है, ठीक है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक S परिनलिका में सेम टू सेम S परिनलिका में फेरों की संख्या
संख्या कितनी होगी, कैपिटल एन। ठीक है, फेरों की संख्या कितनी है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बताओ दिखा कितनी हो जाएगी, एन किसके बराबर, कैपिटल एन अपॉन में एल के बराबर। ठीक है, एस कुंडली के कारण, एस परिनलिका के कारण, परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन और आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, फ्लक्स का मान कितना होगा, फ्लक्स का मान एस कुंडली के कारण उत्पन्न फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, B इक्वल टू फाई इक्वल टू बी इंटू में ए के बराबर, और बी ए कोस थीटा, थीटा का मान कितना है, वैसे भी थीटा का मान कितना है, 0 है, तो b इंटू में a लिख देता हूं मैं इसको। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, b का मान म्यू नॉट n और i इंटू में a के बराबर। यदि कुंडली में, यदि परिनलिका में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो फाई का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई इंटू में ए। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, स्वप्रेरकत्व का मान निकालना है। तो फाई किसके समानुपाती, आई के, फाई बराबर किसके, एल आई के, एल का मान किसके बराबर हो जाएगा, फाई अपॉन आई के। फाई का मान कितना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में आई से आई कट गया, एल का मान कितना हो गया, म्यू नॉट एन कैपिटल एन ए। ठीक है, यदि यहां पर मैं एन का मान रख दूं, एन बटे में एल, ये रहा स्मॉल एन का मान, एल का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन इंटू में एन और ए अपॉन में एल के बराबर। या फिर मैं यहां पर किसका मान रख दूं, कैपिटल एन का मान रख दूं, एन इंटू में एल के। या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट एन, इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल के बराबर, या म्यू नॉट एन ए इंटू में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और चाहे ये लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए, दोनों ही क्या है, सही है। यहां पर स्मॉल एन का मान रख दिया, यहां पर कैपिटल एन का मान रख दिया। ठीक है, अब यदि प्रावैद्युतांक में रख दें, यदि यहां पर कोई चुंबकीय पारगम्य पदार्थ म्यू आर रख दे, तो म्यू आर में रखने पर कितना हो जाएगा, एल का मान कितना हो जाएगा, इससे निकाल लूं, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, और इसका मान किसके बराबर, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन में एल के बराबर। यहां पर म्यू नॉट और म्यू आर किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, किसी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का मान हो जाएगा। ठीक है, यहां से उठा के क्या कर दिया मैंने, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और क्या लिख दिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू में ए, और यहाँ पर पारगम्य पदार्थ म्यू आर रख दिया, चुंबकीय पारगम्य पदार्थ म्यू आर को रख दिया, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू में म्यू आर एन स्क्वायर, और म्यू नॉट और म्यू आर किसके बराबर, म्यू के बराबर। ठीक है, किसी चुंबकशील पदार्थ में या चुंबकीय पदार्थ में रखने पर, यानी कि चुंबकनशील पदार्थ में रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन में एल के बराबर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए तो अपना अगला टॉपिक आता है, किसी प्रेरकत्व में क्या है, किसी प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये मेरी कोई कुंडली है, ठीक है, इसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, ये जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। ये विद्युत वाहक बल ई की क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा, इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो इस तरफ क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित
विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित दिशा की द्रव्य, ये क्या है, प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, प्रेरित धारा की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। ठीक है, देखो ये आगे की तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ लाने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा, इसको, इस धारा को, प्रेरित धारा को लाने में जो कार्य किया जाएगा, यानी कि इधर लाने में जो कार्य किया जाएगा, वह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। इस, ये क्या है अपना, जो आरोपित विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल का जितना अपोज करता है, वह किया गया कार्य, यानी अपोज में किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, यहां पर मैं अगले इसको हल करने का प्रयास करता हूं। dq आवेश को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध, आरोपित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध, आरोपित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य किसके रूप में होगा, E इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू के बराबर। ठीक है, अब कार्य किसके बराबर, डी क्यू अपॉन में डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू किसके बराबर, विद्युत वाहक बल के डी डब्ल्यू का मान चाहिए। ये कार्य किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा डी यू के रूप में। ठीक है, ये कार्य किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा डी यू के रूप में। ठीक है, अब मुझे किसका मान और चाहिए, इस विद्युत वाहक बल का मान फैराडे के नियम से, फैराडे सेकंड नियम से। ठीक है, कितना है, E का इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी के बराबर, यहां पर अपन क्या लेंगे, मोड में काम लेंगे, तो मान कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी इंटू में डी क्यू। ठीक है, इंटू में डी क्यू। आगे बढ़े तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्या हो गया, ये माइनस कहां से है, कहीं से नहीं आया, प्लस ही है, ये कितना हो गया, डी फाइव और डी क्यू अपॉन में डी टी के बराबर। ठीक है, और डी क्यू अपॉन में डी टी कितना होता है, क्योंकि डी क्यू अपॉन में डी टी कितना किसके बराबर होता है, धारा आई के बराबर। डी डब्ल्यू किसके बराबर, आई इंटू में डी फाइव के बराबर। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ रखा है, फाइव समानुपाती किसके, फाइव किसके बराबर, एल आई के, और यहां से मैं फाइव का मान सीधा ही रख दूं यहां पर, तो कितना हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू आई डी एल इंटू में आई, नियतांक राशि बाहर आ जाएगी, आई बाहर आ गया, ये एल बाहर आ गया, आई डी, ये किसका मान आ गया, कार्य का। कुल कार्य निकालना हो, कुल कार्य किसके बराबर है, एल इंटू में आई और डी आई, क्या हो जाएगा, समाकलन कितना हो जाएगा, एल आई स्क्वायर बटे में 2 के बराबर। ठीक है, कितना, आई स्क्वायर, 0 से मैं आई तक क्या लगा देता हूं, लिमिट लगा देता हूं, एल स्क्वायर बटे में 2, समाकलन x का dx के साथ जब समाकलन किया जाता है, एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस में c आता है। जब कब आता है ये, जब लिमिट नहीं दी गई। लिमिट कहां से दी गई है, पहले धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, प्रेरित धारा कितनी हुई है, आई प्रवाहित हुई है। ठीक है, ये किसका माना गया, स्थितिज ऊर्जा U का माना गया 1/2 और L I। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा 1/2 L I स्क्वायर का माना गया। ठीक है, अब कोई कहे नहीं मुझे तो इससे संतुष्टि नहीं हुई, मुझे किसका मान चाहिए, ऊर्जा घनत्व का मान चाहिए, ऊर्जा घनत्व किसके बराबर होता है, ऊर्जा अपोन में आयतन के, आयतन किसके बराबर होता है, ऊर्जा घनत्व के। ठीक है, इसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल u इक्वल टू यू अपॉन में v के बराबर। ठीक है, मान रखो यहां पर L का मान कितना होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान म्यू नॉट एल स्क्वायर ए अपॉन में किसके, L के बराबर। ठीक है, I का मान B किसके बराबर, म्यू नॉट एन आई का मान कितना हो गया,
आई का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बी इधर गया, बी अपॉन में किसके बराबर, म्यू नॉट और एन के बराबर। यहाँ पर एन का मान रख दूं तो कितना हो जाएगा, बी अपॉन में म्यू नॉट कैपिटल एन बटे में एन। ठीक है, एक मान ये रहा, एक मान ये रहा, दोनों मान उठा के समीकरण में रख दे। मैं इधर वाला रब कर लेता हूं, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लेना, यही कर लेता हूं। तो कितना हो जाएगा, u इक्वल टू 1/2, एल का मान कितना है, एल का मान ये रहा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बट्टे में किसके, और आई का मान कितना है, सीधा कर दूं क्या, स्क्वायर स्क्वायर कर रहा हूं सीधा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर। जो कटता है वो काट दो, जो बचता है वो बचा लो। कितना बच गया, मैं इसको इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं इधर वाले को एक बार रब कर रहा हूं, इधर वाले को एक बार रब कर रहा हूं, कितना हो जाएगा, u इक्वल टू एक म्यू से तो एक म्यू कैंसिल आउट हो गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और क्या कट गया, यहां तक ही था, एक एल से एक एल कट गया, क्या बच गया, 1/2, कितना बच गया, ए नहीं कटाना, ए बच गया, बी बच गया, बी स्क्वायर बच गया, और कितना बच गया, एक एल बच गया अपॉन में म्यू नॉट बच गया। म्यू का मान, यू का मान कितना हो गया, 1/2 बी स्क्वायर बटे में म्यू नॉट और ए इंटू में एल। क्षेत्रफल इंटू लंबाई किसके बराबर होती है, ये आयतन के बराबर होती है ना, तो मैं u बराबर किसके बराबर लिख लूं, 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट और किसके बराबर इंटू में v के बराबर। जैसे मैं इस v को इधर लेके आऊंगा तो u बाई v किसके बराबर, 1/2 बी स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल यू के। ये क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, घनत्व किसके बराबर, 1/2 बी स्क्वायर बटे में। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में लिखवाता तो कितना हो जाता, ऊर्जा घनत्व का मान 1/2 ये एप्सिलॉन और ये ई स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, ये विद्युत क्षेत्र के रूप में। ठीक है, अभी अपने ये काम का नहीं है, ये वाला काम का है, तो मैंने लिखा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक आता है श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि प्रेरकत्व को क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। प्रेरकत्व को किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, L1 और L2। प्रेरकत्व का मान किसका, इतना, एक का L1 और एक का L2। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I है। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो धारा का मान करेगा, धारा का मान समान, लेकिन इसका विद्युत वाहक बल और इसका विद्युत वाहक बल करेगा अलग अलग। ठीक है, E इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, अब अपन ने विद्युत वाहक बल का मान कितना सीख रखा है, E इक्वल टू किसके बराबर, -L DI अपॉन में dt के बराबर। ठीक है, अगर किसी को ये भी याद नहीं हो तो कैसे निकालते हैं, E इक्वल टू -d अपॉन में dt। फाई का मान कितना होता है, L इंटू में I, माइनस L किसके, फाई का मान किसके बराबर, फाई बराबर L I। मान यहाँ पर रख दिया, मान कितना आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है, धारा का मान पूरे परिपथ में समान रहेगा, किसका मान भिन्न भिन्न रहेगा, प्रेरकत्व L का मान भिन्न रहेगा, तो कैसे लिख सकता हूं, -L DI अपॉन में dt, और इसका I L1 लिख दिया, प्रेरकत्व का मान कितना है L1, और धारा का मान पूरे परिपथ में सेम है, DI अपॉन में dt, प्लस में -L2 DI अपॉन में, मैं यहाँ माइनस ही लगा लेता हूँ, इससे बढ़िया। तो कितना हो जाएगा, DI से DI अपॉन dt से DI अपॉन dt कट गया, बच कितना आ गया, -L इक्वल टू -L1 प्लस -L2, और L माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि L1 प्लस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जैसा अपना प्रतिरोधों का संयोजन होता है, सेम टू सेम है। अगला आता है अपना समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन ऐसा कुछ होगा। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन ऐसा कुछ होगा, और मैंने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया है। ठीक है, इसमें धारा का मान तो क्या रहेगा, यहां तो आएगी I धारा, और यहां किसमें बढ़ जाएगी, I1 और I2 में, यानी कि धारा का मान तो भिन्न भिन्न, और विद्युत वाहक बल का मान क्या रहेगा, एक समान।
यानी कि विद्युत वाहक बल, ये L1 कुंडली, इसको L2 कुंडली, ठीक है। किसका मान एक समान है, विद्युत वाहक बल का मान किसका भिन्न है, I का, I1 प्लस में I2, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, या फिर किरचॉफ के पहले नियम से। ये कौन सा है, किरचॉफ का दूसरा नियम, ये पहला नियम। कितना होगा, I का मान यहां से निकाल लू क्या, मैं इसको एक बार अवकलित कर लेता हूं, डी आई अपॉन में अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, डी आई अपॉन में I1 अपॉन में dt प्लस में di2 अपॉन में dt। यहां से मान निकालू तो E का मान कितना हो जाएगा, मैं डी आई अपॉन में dt का मान निकालना चाहूँ माइनस E अपॉन में L का मान किसके बराबर, डी आई अपॉन dt के, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, विद्युत वाहक बलों का मान तो सबके लिए क्या रहेगा, एक समान रहेगा। विद्युत वाहक बलों का मान क्या रहेगा, एक समान, और प्रेरित का मान भिन्न भिन्न। कितना हो जाएगा, L इक्वल टू माइनस E अपॉन में किसके बराबर, L1 माइनस में E अपॉन में, E से E कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन, ये कैसा संयोजन आ गया, समांतर क्रम संयोजन। ये कैसा क्रम संयोजन आ गया, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो अपन शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते किसे हैं, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदले, विद्युत ऊर्जा में बदले। ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में बदले, और विद्युत ऊर्जा कैसी हो, प्रत्यावर्ती धारा में बदल दे। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ होगा ऐसे वाली, ठीक है। यानी कि हर आधे चक्कर के बाद फेज क्या हो, चेंज हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ऐसी युक्ति जो अपनी यांत्रिक ऊर्जा है यानी कि चुंबकीय ऊर्जा है उसको किस में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसे ही क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। या फिर जो अपनी यांत्रिक ऊर्जा है उसको प्रत्यावर्ती धारा में क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, उसे ही क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक आर्मेचर रखा जाता है जो घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र। जैसे इसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लगाया जाएगा तो आर्मेचर ऐसे ऐसे रोटेशन करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे, जैसे मेरा मार्कर घूम रहा है वैसे वैसे क्या करने लग जाएगा, रोटेशन करने लग जाएगा। कहने का अर्थ ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेशन करने लग जाएगा, जिसके कारण क्या उत्पन्न होगी, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। आधे चक्र के लिए धारा का मान धनात्मक, आधे चक्र के लिए धारा का मान ऋणात्मक। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को रखा जाता है जो ओमेगा कोणीय वेग से लगातार क्या करता रहेगा, घूर्णन करता रहेगा। इसमें दो सर्पी बलें लगी रहती हैं। सर्पी बलें पीतल की बनी होती है, जैसे कि ये है, ठीक है। इस पर आर्मेचर ऐसे घूमने के लिए क्या रहे, स्वतंत्र रहे, यानी कि घूम सकता है, ठीक है। सर्पी वलय का अर्थ इस पर किले के समान इसको टिका दिया और ये क्या हुए, लगातार घूमे, ठीक है। घूमेगा किसके कारण, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण। इसमें सर्पी वलय का कोई योगदान नहीं होगा। सर्पी वलय का काम इतना होगा, इसको आसानी से घूमने दे, इसको रोके ना, ठीक है। दो कार्बन ब्रुश लगे रहते हैं, कार्बन ब्रुश, ठीक है। कार्बन ब्रुशों का संयोजन किससे कर दिया जाता है, आरएल से कर दिया जाता है, लोड प्रतिरोध से कर दिया जाता है, जिस पर धारा प्राप्त कर ली जाती है, आउटपुट। ये क्या है अपना आउटपुट। ये कार्य किस पर करता है, ये किसको बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को मैं इधर लिख देता हूं इसको, उस पे थोड़ा सा इसका थोड़ा सा डेरिवेशन वो करा देंगे। काम क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, प्रत्यावर्ती विद्युत में, प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देगा, परिवर्तित, यानी कि किसमें, एसी धारा में बदल देगा, किसमें, एसी में, ठीक है। दूसरी बात, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत का नाम पूछ ले तो किस पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जैसे ये घूमेगा तो इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा,
परिवर्तन होगा, यानी कि फाई का मान किसके बराबर, फाई इक्वल टू बी इंटू में ए के बराबर। ठीक है, जैसे ही डॉट को हटाऊंगा तो फाई का मान किसके बराबर, बी ए कोस थीटा। ठीक है, थीटा का मान अपने काम नहीं आ रहा, थीटा का मान क्या है, ओमेगा टी कोणीय वेग से क्या कर रहा है, गुणन कर रहा है। फाई का मान कितना हो गया, बी ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, इस वेग से बी ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, अपने को किसका मान चाहिए, अपने को किसका मान चाहिए, फाई का मान कितना आ गया, फाई का मान कितना आ गया, फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ठीक है, अब ये तो फ्लक्स है, फ्लक्स छोड़ना विद्युत धारा दे देगा, फ्लक्स में परिवर्तन होने से किसका, फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, फैराडे के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस जी फाई अपॉन में डी टी। फाई का मान अपने को दिया हुआ है कितना है, माइनस बी ए कोस ओमेगा और टी अपॉन में डी टी। जैसे मैं इसमें से बी ए तो बाहर आ जाएगा, बी ए बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, कोस ओमेगा टी बच गया, कोस ओमेगा टी, कोस का क्या हो जाएगा माइनस में साइन, ये कितना हो गया, कोस साइन ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा एक और आएगा ना, ओमेगा और एक इसके माइनस साइन ओमेगा टी के। ठीक है, ई का मान कितना हो गया, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फेरों की संख्या एन हो तो कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। ठीक है, अब अपने को किसका मान रखना पड़ेगा, ओमेगा का क्या मान रखना पड़ेगा। अगर मैं आधे चक्कर के लिए निकालूं, एक चक्कर के लिए निकालूं, तो अपन मान कैसे निकालेंगे, ओमेगा किसके बराबर होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन में टी के बराबर। ई का मान कितना हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन 2 पाई अपॉन में टी इंटू में टी। ठीक है, जैसे जैसे अपन टी का मान रखते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत वाहक बल का मान आता जाएगा। ठीक है, अब देखो रखेंगे कैसे, अब रखें कैसे, सबसे पहली बात इधर चलते हैं, किसका मान रखना है, यदि केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, यदि टी इक्वल टू कितना हो, जीरो हो, टी इक्वल टू कितना हो, जीरो हो, तो मान कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू पूरा मान कितना हो गया, ये पूरा मान ऐसे कैसे, एन बी ए, इधर कर ले एक बार। ठीक है, इधर वाले को मिटा रहा हूं मैं एक बार, इस वाले को मिटा रहे हैं। अब देखो कितना है, t इक्वल टू केस फर्स्ट, t इक्वल टू जीरो पर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस ओ प्लस एन बी ए ओमेगा, और ये कितना हो गया, साइन 2 पाई अपॉन में t, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू में कितना, जीरो, पूरा मान जीरो, तो e का मान कितना हो जाएगा, साइन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। केस दो, केस दो, यदि t बराबर कितना हो, t बाई 4 हो, तो e का मान कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू में टी का मान कितना, t बाई 4 के बराबर, ये कट गया, ये कितना, 2 से 2 बार कट गया, यानी कि पाई बटा 2, पाई बटा 2 कितना होता है 90, यानी कि एन बी ए ओमेगा साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, ई का मान एन बी ए ओमेगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़े तो किसके बराबर, 3/4 करें, अब 1/4 हो गया, उसके बाद क्या आएगा, 1/2 रखें, फिर अपन t बराबर कितना रख देंगे, t बराबर t बाई 2, तो फिर e का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, t का मान 3t बाई 4 रख देंगे, तो e का मान कितना हो जाएगा, माइनस एन बी ए ओमेगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, फिर t इक्वल टू कितना रख देंगे, t रख देंगे, तो e का मान कितना आ जाएगा,
कहने का इसमें प्रत्यावर्ती धारा कैसे बहेगी, देखना मैं यहाँ इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ऊपर इसका डायग्राम बना रहे हैं, मैं बना के दिखा रहा हूँ कि ऐसा वाला डायग्राम बन जाएगा। देखना ये क्या है, विद्युत वाहक बल E है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल E है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल E है, और ये क्या है, T है। ठीक है, अब E इक्वल टू 0 पर 0, फिर उसके बाद T/4 पर, यानी कि मैं तो एक बार बना दिया, ये कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, T/4, यहाँ कितनी है, T/2, यहाँ कितनी है, 3T/4, और यहाँ कितनी है, T। देखो आप मैच करवा लो, कितने पर, T/4 पर मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, T/4 पर T इक्वल टू 0 पर 0 प्राप्त हो रहा है, फिर T/2 पर कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, फिर T/4 पर कितना प्राप्त होता है, -NBA ओमेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, T इक्वल टू T पर फिर देखो कितना प्राप्त हो रहा है, 0। ऐसा कुछ ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, आधे चक्कर के लिए धारा धनात्मक और आधे चक्कर के लिए धारा कैसी होगी, ऋणात्मक। आधे चक्कर के लिए धारा का मान धनात्मक, आधे चक्कर के लिए धारा का मान ऋणात्मक। ये अपना क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, अगले टॉपिक पर बढ़े। लास्ट टॉपिक एक छोड़ रखा है अपन ने बीच से, अगला टॉपिक आता है अपना लास्ट और अंतिम, भंवर धाराएं। ठीक है, भंवर धाराएं कहते किसे हैं, जब किसी चालक छड़ को, जब किसी चालक प्लेट को, चालक छड़ को या फिर अन्य किसी चालक वस्तु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाएगा, जब किसी चालक छड़ या चालक प्लेट या किसी भी चालक वस्तु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, लगातार उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें चक्राकार धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिन्हें ही क्या कहा जाता है, भंवर धाराएं कहा जाता है। ठीक है, जब किसी चालक छड़ को, जैसे ही मेरे पास ये कोई चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है, ये लगातार क्या हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था, लगातार क्या हो रहा था, परिवर्तित। इसमें मैंने ये कोई वस्तु रख दी, इसमें कैसी धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, चक्राकार धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, जैसा अपन पानी में पत्थर मारते हैं तो उसमें चक्राकार चक्री नहीं बनती, उसे ही क्या कहा जाता है, भंवर धाराएं कहा जाता है। वैसे ही इसमें धाराएं उत्पन्न होंगी और इन धाराओं को क्या कहा जाता है, भंवर धाराएं कहा जाता है। ठीक है, अब इनका उपयोग जो अपने ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें किसके रूप में, जो नरम लोहे की क्रोड होती है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन नरम लोहे की क्रोड होती है या छड़ होती है, नरम लोहे की छड़ होती है, तो वह कुछ ऊर्जा, यानी कि इसकी जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, और प्रेरित धारा के कारण ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। जैसे इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो ये पहले क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने में कुछ धाराओं की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, कुछ ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, कुछ विद्युत ऊर्जा किसमें उधर खर्च हो जाएगी, इसको तार को गर्म करने में खर्च हो जाती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि इसको मैंने किसी चालक में रख दिया, ठीक है, चालक में रखा तो इसमें क्या होगी, धाराएं प्रवाहित होंगी, धाराएं प्रवाहित होने के कारण इसमें क्या होगी, गर्म होगा। पहले नरम लोहे की क्रोड है, नरम लोहे की क्रोड क्या होगी, गर्म होगी, जिसके कारण इसकी विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, उष्मीय ऊर्जा में कुछ खर्च हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। विद्युत धारा पूरी जहां से 5 एम्पियर दी गई, यहाँ 5 ना पूछ के थोड़ी कम होके 4 एम्पियर ही पूछती हो। ठीक है, पहुंचती कितनी पहुंची, 5 दी तो 4 पहुंची, कुछ इसमें क्या होगी, खर्च हो गई। कौन सी ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा में क्या होगी, खर्च हो गई। इस खर्च को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पटलित क्रोडों का, यानी कि भंवर धाराओं की हानि को कम करने के लिए, भंवर धाराओं की हानि को कम करने के लिए पटलित क्रोडों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पटलित क्रोड कैसे, यानी कि एक प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, जैसे अपना एलीमीटर देखा हुआ है सबका, एलीमीटर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे तार बंधे रहते हैं, यानी कि एक पट्टी के ऊपर एक पट्टी, एक पट्टी के ऊपर एक पट्टी, यानी एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, ऐसे रखे होते हैं। ठीक है, इनकी भंवर धाराओं की हानि कम से कम हो, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, पटलित क्रोडों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे तो भंवर धाराओं की हानि होना ही क्या है, एक गलत कंसेप्ट है। ठीक है, गलत कंसेप्ट कैसे है, जैसे कि अपने धाराएं कुछ ज्यादा भेजनी थी, अपने मिल कम रही है, धारा की क्या होगी, हानि होगी। अब इस हानि से अपन कुछ इसके महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसकी ऊर्जा की हानि कम हो, यानी कि भंवर धाराओं की क्या हो,
हानि कम हो, यानी कि विद्युत ऊर्जा कम खर्च हो, इसके लिए अपन पटलित क्रोड लगा देते हैं। ठीक है, फिर भी भंवर धाराओं की तो क्या होती है, भंवर धाराएं तो निकलती हैं, भंवर धाराओं से कुछ धारा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। इस हानि को कम करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे प्रेरण भट्टी में। ठीक है, प्रेरण भट्टी में क्या किया जाएगा, प्रेरण भट्टी को कैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की सहायता से क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। इतना गर्म हो जाएगी कि धातु इसमें रखते ही क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, धातु को पिघलाने में किसका उपयोग किया जाएगा, प्रेरण भट्टी का। रुद्र धारामापी, मान लो कोई धारामापी या ऐसे दोलन कर रहा है, ठीक है, इसके दोलनों को कम करना है। ठीक है, इसको मुझे रोकना है, ये धारामापी था, ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, मुझे इसको रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दूंगा, आरोपित कर दूंगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, धारामापी कुछ देर बाद रुक जाएगा। जैसे ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया, यानी कि भंवर धाराएं अप्लाई हुई, वैसे ही क्या हो जाएगी, धारामापी रुक जाएगा। रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने के कैसे काम आता है, ये रेलगाड़ी है, ये इसके पहिए हैं, इनका कनेक्शन एक चालक ड्रम से कर दिया जाता है। जैसे ही गाड़ी को रोकना हो, ब्रेक लगाना हो, तो ब्रेक लगाते ही अपन, ये चालक ड्रम है, ये ड्रम है, इसमें क्या उत्पन्न किया जाएगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, जिससे क्या उत्पन्न होगी, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और गाड़ी के पहिए को क्या कर देंगी, रोक देगी। गाड़ी का पहिया क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब गाड़ी के ब्रेक लगाना हो तो इन ड्रमों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाएगा। जैसे ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर ये ड्रम क्या हो, ये पहिया क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। ठीक है, इसके ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इसकी गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसके कारण गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, अपना रेलगाड़ी रुक जाएगी। ये इसके क्या हो गए उपयोग। प्रेरण भट्टी, यानी किसी वस्तु को पिघलाना हो तो प्रेरण भट्टी में उसको डाल दिया जाएगा और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाएगा। ठीक है, रुद्र दोलन धारामापी, कोई धारामापी ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, इसको रोकना हो तब अपन क्या करेंगे, भंवर धाराएं अप्लाई कर देंगे और धारामापी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रेलगाड़ी के ब्रेक लगाना हो, रेलगाड़ी के पहियों का कनेक्शन किससे कर दिया जाएगा, चालक ड्रमों से कर दिया जाएगा। जैसे ही इन पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा, तो जैसे ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा, ये किस पर भी आरोपित हो जाएगा, पहियों पर भी आरोपित होगा, पहिए क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है खत्म। आगे करेंगे